Today topic is jump statement. जंप स्टेटमेंट मीन्स सपोज प्रोग्राम्स हमारा कैसे एग्जीक्यूट होता है, कोई भी प्रोग्राम हमारा कैसे एग्जीक्यूट होता है, सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होता है, सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होता है राइट। तो हमें सपोज लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 एग्जीक्यूट कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि लाइन 5 की जगह ना एग्जीक्यूट होके कोई हम 10 या 9 या कहीं कहीं कंट्रोल हमारा किसी और स्टेटमेंट की ओर चले जाए। तो हम लोग कौन से दो स्टेटमेंट जंप स्टेटमेंट्स होते हैं? फर्स्ट इज ब्रेक, ब्रेक स्टेटमेंट। सेकंड इज कंटिन्यू, break and continue. Okay, there are two types of statements. One is break statement, second is continue. Now we will discuss one by one. First is break statement. Break statements पे क्या रहेगा? A break statement skips the rest of the loop and and jumps over to the statement following the loop. Okay, जब ब्रेक स्टेटमेंट्स क्या करेगा, रेस्ट कुछ स्टेटमेंट्स को ब्रेक ब्रेक कर देगा लूप के, और वो किसी और स्टेटमेंट पे जाके वो मतलब जंप हो जाएगा, ब्रेक कर देगा। मतलब सपोज मैंने यहाँ पे ब्रेक लगा दिया n इक्वल्स टू 1, सॉरी n इक्वल्स टू 10 वाइल n इज ग्रेटर देन 20, यहाँ पे ब्रेक लगा दी, तो इतने स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अभी अपन देखते हैं इसका एग्जांपल। जैसे सिंटेक्स देखें इसका, तो सिंटेक्स वाइल कंडीशन, वाइल लूप यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग अ वाइल लूप कंडीशन condition next statement 1 1 statement 1 if condition and हमने यूज किया ब्रेक, ब्रेक मैंने स्टेटमेंट ब्रेक 2 दे दिया ब्रेक के अंदर ही, स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3, उसके बाद स्टेटमेंट 4, ओके। सो वाइल कंडीशन चेक करी, स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हुआ, इफ कंडीशन हमने चेक करी, ब्रेक क्या करेगा, ये दो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट ना करके सीधा किस पे कंट्रोल आ जाएगा, हमारा स्टेटमेंट नंबर
4 पे आ जाएगा। जहाँ पे भी हम ब्रेक लगाएंगे तो उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, वो सारे स्टेटमेंट्स हमारे एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ओके। एक ओके, एनी डाउट ब्रेक स्टेटमेंट में? एनी डाउट? रोनित, डाउट? नो मैम, क्लियर है। क्लियर है? ओके। से एक प्रोग्राम रन करके देखते हैं, सिंपल सा, ब्रेक स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है। इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 0, बुक का प्रोग्राम है ये। और आई इन रेंज फंक्शन का यूज सबको पता ही है। 1 से 21 तक नंबर्स, 20 तक नंबर्स हमारे प्रिंट होंगे। बुक लगाया हमने। ओके, इनिशियल ए बी सी की वैल्यू हमने 0 दे दी है। ए इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर वन नंबर b equals to int input enter second number। ओके, देखते हैं कैसे वर्क करता है। इफ b इक्वल्स टू 0 कॉलन प्रिंट डिवीजन बाय 0 एरर। ये कुछ मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं हम। एंड वी यूज अ ब्रेक, वी आर ये के ब्रेक। ब्रेक एक कीवर्ड है इसलिए रेड कलर में है। एल्स सी equals to a print patient c and last प्रिंट कर दो प्रोग्राम ओवर। ओके, देखते हैं ब्रेक का क्या यूज है। एंटर नंबर 1। ओके, तो करते हैं एंटर नंबर 6 टू क्वेश्चन। ठीक है, यूज समझ में आया ब्रेक का? ए एंटर नंबर 1 एंटर नंबर 2 लिया। ए डिवाइडेड बाय सी। ओके, इफ बी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तब डिवीजन। अच्छा, अब एंटर नंबर 6 0 करके देखते हैं तो डिवीजन बाय 0 एरर। ओके, तो ब्रेक ने क्या करा, जब हमने इसमें ब्रेक लगाया, ओके फाइन, उसने नेक्स्ट एल्स कंडीशन नहीं देखा। उसने क्या करा, ये वाला एग्जीक्यूट, ब्रेक के बाद वाले जितने एग्जीक्यूट थे उसको एग्जीक्यूट नहीं किया। ठीक है, सो ब्रेक कंडीशन समझ में आया क्या हुआ। लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा
ब्रेक से हमारा ब्रेक हो जाएगा, ये बी इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे हमारा लूप क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। एनी डाउट किसी को? एनी डाउट? मैम अगर एफ वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो क्या मैम ब्रेक वाला लेना पड़ेगा क्या? देखो इफ वाली कंडीशन यदि सेटिस्फाई नहीं हुई तो एल्स वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, वो तो हमें एल्स वाली कंडीशन दे रहा है ना, देखो ना हम करके देख रहे हैं ना, ए इक्वल्स टू 2 3 डिवाइड कर दिया, 0 दे रहा है, 6 3 2 क्वेश्चन हमको 0 दे रहा है, मतलब 2 दे रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको एक बार इसका फ्लो चार्ट देखते हैं ब्रेक का कैसा रहता है, और ज़्यादा क्लियर होगा हमको कि ब्रेक वर्क कैसे करता है। एक बार वर्किंग समझ में आ गई तो प्रोग्राम में कहीं पर भी ब्रेक लगा हुआ उससे ब्रेक स्टेटमेंट फ्लो चार्ट। तो इजी से देखते हैं, बॉडी लूप स्टार्ट, ब्रेक ट्रू है तो ये, फॉल्स है तो ओके, ये लूप हमारा चल रहा है। स्टार्ट ऑफ द लूप, लूप कंडीशंस में यदि ट्रू है यस ब्रेक लग जाएगा, और नहीं तो ट्रू है तो ब्रेक, यस फॉल्स। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन से देखते हैं और कोई किस्म। हाँ ये इससे इजी है थोड़ा सा। ओके, ये कंडीशन लूप की चेक करेंगे, ट्रू है तो ब्रेक हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स है तो वो उसको रन करेगा। सेम इसी तरीके से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ब्रेक है, यदि मैं बी इक्वल्स टू जीरो हो रहा है तो वो यहाँ पे प्रिंट करके दे रहा है वो मेरा ब्रेक हो रहा है। ठीक है, देखो, ठीक है यही ब्रेक हो रहा है, मतलब कि ये प्रोग्राम मेरा रन नहीं हो रहा, मतलब ये लाइन मेरी एग्जीक्यूट नहीं हो रही। ठीक है, जो कि मेरे फॉर के बाहर है, एल्स के बाहर है। ओके, ये रौनिक समझ में आया क्या चीज़ हुआ? तो मैंने यहाँ पे कंडीशन देखो, यहाँ पे जब मैंने कंडीशन दे दी बी इक्वल्स टू जीरो, तो उसने बता दिया डिवीजन बाय जीरो एरर, उसने ये प्रिंट प्रोग्राम ओवर ये लाइन प्रिंट नहीं करी। ठीक है, ये लाइन उसने यस प्रिंट नहीं मैम। करी है ना, तो इट मीन्स ये क्या हो गया, ये ब्रेक हो गया मेरा, यहीं पर ये ब्रेक हो गया, यही कंडीशन उसने यहाँ तक ही एग्जीक्यूट किया, बाद में एल्स का भी नहीं पार्ट चेक किया, और एल्स के बाहर मेरा प्रिंट भी था, इसलिए मैंने लिखा था प्रिंट, या बुक में जो भी लिखा था वो इसलिए लिखा हुआ था कि ये पार्ट इसने एग्जीक्यूट नहीं किया। अब यदि कंडीशन मेरी पहले चेक की उसने बी इक्वल्स टू जीरो नहीं है, ट्रू है, मतलब बी की वैल्यू सपोज 3 है, तो उसने एल्स पार्ट पे आया, उसने डिवाइड करके क्वेश्चन उसको हमको प्रिंट कर दिया, और फिर बाद में ये हमारा ये भी ये वाली लाइन, मतलब इतनी लाइन हमारी एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट समझ में आया सबको? मतलब ब्रेक इस क्या करेगा, यहाँ पे एक ब्रेक लग गया, कि ब्रेक मीन्स क्या, ब्रेक लग गया यहाँ पे, यहाँ तक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद का चाहे आप जो मर्जी जितनी मर्जी लाइंस लिखो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, यदि ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो। ओके, यदि फॉल्स होती है तो फिर तो भाई सारी लाइंस एग्जीक्यूट हो गई। ओके, ये दोनों हमने करके देखे थे ना, इसको करके प्रोग्राम ओवर बता रहा, बस यहाँ पे से प्रोग्राम ओवर नहीं बताया। समझ में आया सबको? समझ में आ गया ब्रेक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ब्रेक हर जगह, ये बेसिक्स है, बहुत ज़्यादा बेसिक्स। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ब्रेक लूप फॉर लूप सिंटेक्स जो ऐसा चेंज होता है, बाकी सब जगह यही यूज़ होता है। कोई भी एक लैंग्वेज पढ़ोगे सब में मास्टर हो जाओगे आप लोग। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा देखना रहता है कि कैसे क्या यूज़ होता है सिंटेक्स वगैरह, बाकी समझ में आता है। मानव समझ में आया बेटा? मानव यस आगे, मैम। आगे समझ, ब्रेक का समझ में आया कैसे हुआ? नेहा, एनी डाउट? No, ma'am. ओके, बारबी, खुशी, खुशी है हाँ, No, ma'am. कोई यस डाउट मैम आ नहीं। गया। आ गया? ओके, ठीक है, इसको डाउट हो बोल देना, फाइन। तो ये क्या हुआ, हमारा ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ हुआ।
अच्छा, एक हम देख रहे थे जावा ब्रेक में देखना, ट्रू कंडीशन तो ट्रू हो जाएगा, यहीं पर ही हमारा स्टेटमेंट मतलब एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होगा तो ये हमारा रन करेगा। ठीक है, सो ब्रेक स्टेटमेंट हमको आ गया समझ में। नेक्स्ट हम देखते हैं, मतलब ब्रेक मतलब ये सारा ये कंडीशन यहाँ तक, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगा। नेक्स्ट है कंटिन्यू। एक मिनट, कंटिन्यू कंटिन्यू कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट इज सेकंड इज कंटिन्यू। कंटिन्यू स्टेटमेंट। This is statement process the next iterations of the loop take place। ब्रेक क्या करेगा, वही हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, बट ये कंटिन्यू क्या करेगा, उसको नेक्स्ट इटरेशन जो होगा लूप का वो उसको एग्जीक्यूट करेगा कंटिन्यू। ठीक है, कैसे वर्क करता है अपन एक देखते हैं, सिंपल सा प्रोग्राम। इसी प्रोग्राम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, पूरा नहीं टाइप करेंगे। ब्रेक की जगह यहाँ पे लिख देते हैं कंटिन्यू। ठीक है, ओके। यहाँ मैं एक मैसेज और प्रिंट करवा देती हूँ फॉर लूप के बाद कि मुझे पता चल जाए। प्रिंट एंटर टू नंबर। ओके, राइट। इसको थोड़ा सा और लिख देती हूँ, एंटर एरर एंटर अगेन। ओके, एंटर वन नंबर, एंटर टू नंबर, ये मैसेज प्रिंट हो गया है। जैसे सपोज मैंने वन नंबर लिखा, टू, ठीक है, नेक्स्ट मैंने लिख दिया जीरो। क्या किया, फिर से कंटिन्यू मतलब मेरा एग्जीक्यूशन। अच्छा एक मिनट, मैं दूसरा करके दिखाती हूँ। सिक्स एंटर थ्री, प्रोग्राम है ओवर। वेट, enter two number 6 divided by 3, question to enter two number। ओके, अच्छा तो मैं लिखती हूँ 6 डिवाइडेड बाय 0 डिवीजन बाय। ओके, कंटिन्यू ने क्या किया, सपोज मैंने इसको रन करवाया,
तो इसने क्या किया, कंटिन्यू मेरा एग्जीक्यूशन क्या करा, उसने फिर से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो उसने देखो, तुम लोग यहाँ पे देखोगे डिफरेंस। ठीक है, एंटर टू नंबर, जब मैंने नंबर एंटर किया 6 एंड 3, तो क्वेश्चन उसने क्या दे दिया, 2 दे दिया। देन फिर से उसने मुझसे पूछा एंटर टू नंबर, मैंने 6 एंड 0, तो डिवीजन बाय 0 एरर एंटर अगेन, मतलब उसने क्या कर दिया, क्वेश्चन ना देकर क्वेश्चन वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट था, सॉरी ये वाला जो पार्ट था, ये एग्जीक्यूट ना करके उसने क्या कर दिया, मुझको फिर से एक मैसेज प्रिंट कर दिया, और यहाँ पे मेरा लूप कहाँ चला गया, वापस मेरा इस पे आ गया कि फिर से आप एंटर टू नंबर फिर से प्रिंट करो। कंटिन्यू समझ में आया क्या हुआ? ब्रेक क्या कर रहा था, प्रोग्राम को यहीं तक एग्जीक्यूट कर रहा था और बाकी के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा था। कंटिन्यू क्या कर रहा था, जब ये कंडीशन ट्रू हुई तो उसने क्या करा, फिर से मेरा प्रोग्राम कंटिन्यू स्टेट पे कर दिया। देखो एंटर टू नंबर, फिर से मेरा प्रोग्राम आ गया एंटर टू नंबर, जो मैंने 0 से इस पे किया था। समझ में आया? डिवीजन बाय 0 एरर, उसने मुझे क्वेश्चन नहीं दिया, क्वेश्चन ना देके उसने मेरा क्या किया, फिर से किया। समझ में आया सबको? समझ में आ गया? प्रोग्राम समझ में आया? किसी को डाउट? एनी डाउट? बारबी डाउट? रोनित? No, ma'am. है ना? कंटिन्यू समझ में आया? कंटिन्यू क्या कर रहा है, ब्रेक क्या कर रहा है? मैम एक अलग ही डाउट है बेटा? हमें एक डाउट था। हाँ बोलो। हमें इफ वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो एल्स वाली होगी, तो एल्स में मैम कंटिन्यूअस अगर लगाना हो तो मैम नीचे लगाएंगे क्या? हाँ, नीचे लगाना पड़ेगा कंटिन्यू। मतलब आप कहीं भी जो आपको मतलब आप चाह रहे हो कि यहाँ तक मेरा प्रोग्राम रन हो, उसके बाद वो कंटिन्यू कर दे। ठीक है, मैं कंटिन्यू कहीं पर भी लगा सकती हूँ, और एक बार लगा के देखना कि हम 2 या 2 से ज़्यादा कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं क्या, वो मैंने करके नहीं देखा कभी। ठीक है, तो रोनित क्या है कि जैसे सपोज मैं कंटिन्यू क्या कर रही हूँ कि मुझे मेरा यहाँ से प्रोग्राम, यदि कंडीशन ट्रू होती है तो मेरा मतलब मैसेज आ जाए और मेरा प्रोग्राम फिर से रन हो। कंटिन्यू मीन्स वो मेरा लूप फिर से प्रोग्राम कहाँ चले, एग्जीक्यूशन कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ब्रेक में क्या कर रहे थे हम लोग, यहाँ ब्रेक हो गया तो मतलब ये कोई भी पार्ट हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिंपल, ब्रेक हो गया मतलब वहां तक हमारा प्रोग्राम रन होगा, उसके बाद से हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा। कंटिन्यू में क्या होगा कि हमारा एग्जीक्यूशन वहीं से खत्म, मतलब वहां तक चलेगा और फिर मतलब एग्जीक्यूशन हमारा फिर से स्टार्ट हो जाएगा, फॉर लूप से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ खुशी। मैम ब्रेक और कंटिन्यू दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं एक ही प्रोग्राम में? हाँ, एक ही प्रोग्राम में यूज कर सकते हो, ब्रेक कंटिन्यू एक साथ यूज कर सकते हो। और ब्रेक तो मैंने 2-3 जगह यूज किए। स्विच स्टेटमेंट तुम लोगों ने शायद पढ़ा नहीं होगा। स्विच स्टेटमेंट पढ़ा है क्या अपन ने? नो मैम। नहीं पढ़ा ना शायद, नो मैम। है कि नहीं, अपन देख लेंगे इसमें। एक स्विच स्टेटमेंट होता है। स्विच स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि जैसे सपोज आप, मुझे 1 से लेके 7 तक नंबर है। ठीक है, और 1 से लेके 7 तक नंबर है और 7 कलर्स दे दिए। अब मैंने बोला यूजर से कि रेड, रेड जब वो एंटर करेगा तो रेड मेरा 5 नंबर पे तो प्रिंट वो बता देगा कि नंबर 5 इज रेड, ऐसे बता देगा। या रेनबो, रेनबो जो होता है वो हमें सेलेक्ट करना हो तो उस तरीके से हम स्विच स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। जब हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं तो उस स्विच स्टेटमेंट में हम ब्रेक का बहुत बार यूज करते हैं, मतलब 2-3-4 बार ब्रेक यूज हो सकता है। कंटिन्यू भी यूज होता है कि सपोज मैंने यहाँ तक कोड लिखा, बहुत सारा यहाँ तक कोड लिखा, फिर उसके बाद मैं चाह रही हूँ यहाँ से कंटिन्यू, ये मेरा एग्जीक्यूट हो, फिर मेरा फिर से लूप चल जाए, तो मैं कंटिन्यू स्टेटमेंट्स का यूज करूंगी। समझ में आया? ब्रेक क्या करेगा, उस पूरे प्रोग्राम को ब्रेक करके वो लूप टर्मिनेट कर देगा, बाहर आ जाएगा। कंटिन्यू क्या करेगा, यदि मैंने जिस भी स्टेटमेंट के बाद कंटिन्यू लगाया तो वहां से यदि वो कंडीशन ट्रू हो जाती है, ओके, देन वो वापस लूप मेरा फिर से एग्जीक्यूट करेगा, मतलब मेरा एग्जीक्यूशन क्या चले जाएगा, वैसे चले। हम जब भी एग्जीक्यूट होता है हमारा कोई भी प्रोग्राम, तो कैसा होता है, लाइन वाइज लाइन होता है। ये जंप स्टेटमेंट्स है कि हमें कहाँ जंप करवाना है अपने प्रोग्राम्स को। समझ में आया? जल्दी जल्दी तो नहीं हो गया? फिर से रिपीट कर दूं, किसी को नहीं समझ में आया हो तो बोलो भाई, यस तो बोल दो, समझ में आ गया तो, मैम आ गया। Yes, ma'am. है ना? Yes, तो ma'am. मतलब टर्म से ही समझ में आ रहा है कि ब्रेक कैसे वर्क कर रहा है और कंटिन्यू कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, ओके। चलो, ये 2 प्रोग्राम्स हैं। होमवर्क, जंप एंड कंटिन्यू का कोई प्रोग्राम अच्छा सा बना के दिखाना मुझे, दोनों का यूज करके, और 2 बार कोशिश कर, 3 होमवर्क, एक 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 प्रोग्राम में पहले जंप और कंटिन्यू होना चाहिए। मैं चैट बॉक्स में लिख देती हूँ एक एक प्रोग्राम जिसमें जंप
जंप का एक प्रोग्राम, वन प्रोग्राम फॉर जंप स्टेटमेंट, ठीक है। सेकंड प्रोग्राम जो रहेगा वो ब्रेक करेगा, ओके। देन यूज करना, सॉरी जंप स्टेटमेंट लिख रही हूँ, मतलब ब्रेक होगा, सॉरी कंटिन्यू। सेकंड प्रोग्राम ब्रेक और कंटिन्यू, मतलब वो बोल भी नहीं रहा मैम जंप कौन सा, कंटिन्यू। और ट्राई करना कि एक ही प्रोग्राम में जंप 2-3 बार यूज हो और एक ही प्रोग्राम में कंटिन्यू 2-3 बार यूज हो रहा है कि नहीं। लॉजिक बना के सिंपल सा कोडिंग मुझे भेजना, मतलब टोटल 4 प्रोग्राम्स हो जाएंगे। समझ में आया? ओके, एनी डाउट? रोनित, समृद्धि, Yes. Yes, ma'am. नो डाउट है तो चैट पे लिख दो बेटा, चैट बॉक्स में, है ना। प्रोग्राम बन जाएगा, बना लेते हो तुम लोग तो, स्मार्ट बच्चे हो, सब प्रोग्राम बहुत अच्छा बनाते हो, गुड। मैम टोटल 4 कौन कौन से एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, एक जंप और एक कंटिन्यू सिंगल सिंगल यूज करना है। एक ऐसा स्टेटमेंट लिखना है जिसमें 2 बार जंप यूज हो, और एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें 2 बार कंटिन्यू यूज हो। ओके मैम। ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर अपन देखते हैं हम इसमें। कंटिन्यूस 2 बार वैलिड है मैम, यूज कर वही तो सकते इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ, पहले यूज करके देखना होता है कि नहीं, मुझे भी बताना। हैं। यस मैंने मैम। नहीं किया, एक बार तुम लोग करके देखना हो रहा है कि नहीं। सिंपल सा प्रोग्राम लेना हमेशा, लॉजिक जब भी कोई नई चीज ट्राई करो सिंपल प्रोग्राम लिया करो। इफ देन एल्स वाला ले लो, ठीक है। लूप नहीं ले लो तो लूप अच्छे से समझ में आ गया था सब बच्चों को, लूप में डाउट तो नहीं है। ये बहुत बेसिक्स है बेटा अपने, इफ देन एल्स लूप, ये नहीं, इफ देन एल्स लूप, ये बहुत ज़्यादा बेसिक्स है ये सब चीज़ें। लूप, इफ देन एल्स, ये सब जो है ना, ये आना चाहिए, मतलब इसका यूज़ करना आना चाहिए। बाकी सिंटेक्स तो हर लैंग्वेज में चेंज हो जाती है, जो भी आप लैंग्वेज पढ़ोगे, जो भी लैंग्वेज है उसमें चेंज, बट ये बेसिक है। जंप, लूप, इफ देन एल्स, ओके। एनी डाउट? एक नेस्टेड लूप है, लूप के अंदर लूप वाला ना, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेस्टेड लूप कैसे एग्जीक्यूट होता है। उसमें स्टार 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 प्रिंट करते हैं, उसका एग्जीक्यूशन भी देखेंगे नेस्टेड लूप का। लूप का एग्जीक्यूशन समझ में आना चाहिए। ब्रेक का तो हम 2-3 बार यूज कर सकते हैं, बट कंटिन्यू का आई थिंक यूज नहीं कर सकते, देख लेना, मुझे बताना फिर। मैम हाँ जी बेटा। मैम ये ब्रेक का यूज किस तरीके के प्रोग्राम्स में होता है? मतलब जहाँ तक आपको ब्रेक करवाना है अपना प्रोग्राम, कहीं पर भी यूज कर सकते हो आप उसको। ब्रेक एक कीवर्ड है, आप चाहे इफ देन एल्स में यूज करो, चाहे व्हाइल लूप में यूज करो, चाहे सिंपल प्रोग्राम में यूज करो। मैंने तो कंडीशन देख के बता दी कि ये कंडीशन यदि ट्रू होगी यहाँ तक मेरा चलेगा, उसके बाद मेरा प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा, आगे की कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी यदि वो कंडीशन ट्रू होती है तो। ओके ओके समृद्धि, मैम। है यस ना। मैम। और है ना, ब्रेक मतलब कहीं पर भी यूज कर सकती हो आप, जरूरी नहीं है कि इफ देन एल्स या लूप में भी आप कोई सिंपल स्टेटमेंट वहाँ ब्रेक यूज करके देख लो। कंटिन्यू कीवर्ड है, हम इसका यूज कर सकते हैं। ओके मैम। कंटिन्यू क्या करेगा, अब कंटिन्यू क्या कर रहा था, लूप से स्टार्टिंग, जो लूप है वहां से स्टार्ट कर रहा था। अब सपोज मैं सिंपल प्रोग्राम में कहीं कंटिन्यू यूज कर दिया तो वो क्या करेगा, मेरा एग्जीक्यूशन स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देगा, ठीक है। जब तक वहां तक वो एग्जीक्यूट होगा, यदि वो स्टेटमेंट ट्रू हो गया या कुछ वैल्यू दे दी हमने, हाँ वो ट्रू है, यदि सपोज मैंने लिख दिया, सपोज एफ तो देना ही पड़ेगा, तो मैंने कंटिन्यू कर दी कि कंटिन्यू, यहाँ एक इस लाइन पे कंटिन्यू, तो वो मेरा पूरा एग्जीक्यूशन स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, ठीक है। ओके, एनी डाउट? नो डाउट।